हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज से अपना नया चैप्टर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। इस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को पढ़ने से पहले आपकी पिछली कक्षा का कुछ मेमोरी हम आपको याद दिलाते हैं। यदि आप क्लास 10th में ज्यामिति पढ़े होंगे तो उसमें आपने चतुर्थांश के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका दो रेखाएं होती हैं, पहली और ये दूसरी। ये होता है एक्स एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई वाई एक्सिस। ठीक, इसमें आपका ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस और माइनस। इसको हम ये वाला जो होता है कोऑर्डिनेट, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। यदि हमारा कोई भी बिंदु है, आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर बढ़ते हैं। यदि हमारा कोई पॉइंट है 2, 4, ये हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है, इसके लिए हम यदि देखें तो आपका 2 भी धनात्मक है, 4 भी आपका धनात्मक है, यानी ये जो पॉइंट है ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्थित है। उसी तरह यदि आपका पॉइंट कोई -2 और ये 4, ये यानी आपका ये जो पहला ये माइनस है और आपका दूसरा प्लस है, यानी माइनस और प्लस, यानी ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में स्थित है। और यदि -2, -3 हो तो यानी माइनस है माइनस है, मतलब पहला माइनस दूसरा माइनस, माइनस माइनस, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला बिंदु है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में स्थित है। यानी आपको यहाँ से कुछ हिंट पता चल रहा है, यानी हमारा जो बिंदु है वो दिए हुए और हमको ज्ञात करना वो किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, इतना सब आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप यदि देखें तो आपको ये कुछ 3D डायग्राम है। ये क्या है, आपका 2D है, इस पे आपका x एक्सिस है और यहाँ पर y एक्सिस है। ठीक, यदि आप सेम टू सेम इसको देखें तो ये आपका है, ये आपका 2D व्यू, ये आपका 3D व्यू। ठीक, इसमें आपका है, ये हो गया y एक्सिस, ठीक, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये है आपका z एक्सिस। ये है आपका 3D व्यू। यदि आप यहां पर देखें तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी HP। ठीक, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है ना x एक्सिस, ये आपका HP, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपका वर्टिकल y एक्सिस, यानी वर्टिकल प्लेन। ठीक, यदि कोई भी बिंदु दिया है, आपके कोर्स को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। ये है आपका 3D व्यू, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ठीक, ये है आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन। यहां पे यदि आपको बिंदु दिया हो कि वो HP के, यहां से अब हम इसको HP और VP बोलेंगे। HP माने हॉरिजॉन्टल प्लेन, VP माने वर्टिकल प्लेन। यानी कोई भी बिंदु है आपका HP पर स्थित है, यानी कोई बिंदु HP पर स्थित है या HP के ऊपर स्थित है, तो वो बिंदु किस चतुर्थांश में होगा आपको पता करना है, यानी HP के ऊपर है। ठीक, कोई पॉइंट HP के ऊपर है या HP पर है तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, ये होगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको हम मिटा देते हैं। ये आपका HP। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बना है ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस। ठीक, 3D है ना, ये 3D शादी का कार्ड था, उसको काट के बनाया है। ठीक, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई बिंदु, क्वेश्चन है आपका, कोई बिंदु आपका HP के ऊपर है और VP के सामने है। ठीक, तो वो किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी HP है आपका, HP है, HP के ऊपर है, VP के सामने है, यानी HP के ऊपर है, VP के सामने, यानी पॉइंट कुछ यहां स्थित है। ये कौन सा चतुर्थांश होगा आपका, यानी ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो बिंदु स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भी बिंदु है वो VP के पीछे है, HP के ऊपर है, यानी HP के ऊपर है, VP के पीछे है, यानी HP के ऊपर है अब VP के पीछे है,
यानी देखिए ये वाला प्लेन है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, HP के ऊपर है, VP के पीछे है, यानी ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, HP के ऊपर VP के पीछे, यहाँ HP के ऊपर VP के सामने, ठीक, यानी वो आपका हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। सबको क्लियर है? देखिए HP था, HP के पॉइंट ऊपर हो गया, ये जो HP है HP के पॉइंट ऊपर VP के सामने, यहाँ पर VP के पीछे HP के ऊपर, यानी यदि ये वाला रहेगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक। सेम क्वेश्चन, यदि कोई पॉइंट HP के नीचे है, HP के नीचे और VP के सामने है, नहीं सॉरी, HP के नीचे है VP के पीछे है, VP है ना, VP के पीछे है, HP के नीचे है, यहाँ क्या था, HP के ऊपर था, VP के पीछे था, यहाँ पे क्या हो गया, HP के नीचे हो गया, VP के पीछे हो गया, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में स्थित है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HP के नीचे, HP के नीचे, VP के सामने, यहाँ क्या था, HP के ऊपर था, यहाँ पर VP के सामने था, यहाँ सेम है, HP के सामने है परंतु VP के सामने पर HP के नीचे है, ठीक, यानी ये हो जाएगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक। यदि आपका कोई भी बिंदु दिया है, A आपका है वो क्या है, HP के ऊपर और VP के सामने, इसका आंसर क्या होगा, ये किस चतुर्थांश में स्थित है वो पूछेगा तो क्या बताएंगे। A आपका जो बिंदु है HP के ऊपर है, HP के ऊपर है VP के सामने, यानी इसका जो आंसर वो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, यानी फ्रंट ऑफ HP और फ्रंट ऑफ VP, इंग्लिश में लेंगे एबव ऑफ HP और फ्रंट ऑफ VP, HP के ऊपर VP के सामने, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? यहाँ कोई भी डाउट हो, कोई भी बिंदु दिया है, यदि वो बोले HP के ऊपर है VP के सामने है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, VP के पीछे है HP के ऊपर है, क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, यहाँ पर HP के नीचे है VP के पीछे है तो वो हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए HP के नीचे है VP के सामने, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक। इसको हम एक शॉर्ट नोट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसको हम फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है बिंदु ही है, सेम क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। कोई ए बिंदु, ठीक है, HP के ऊपर है, ये रहा आपका HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, HP के ऊपर है, VP के सामने, VP कहाँ है, यहाँ VP, ये है VP के सामने, HP के ऊपर है VP के सामने, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट है, यानी ये है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। HP के ऊपर है, HP के ऊपर है, ठीक, VP के पीछे, HP के ऊपर है VP के पीछे, यानी HP के ऊपर VP के पीछे, कौन सा चतुर्थांश है, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक। थर्ड देखिए HP के नीचे है, HP के नीचे हो गया, HP है ना, HP के नीचे हो गया, HP के नीचे हो गया, VP के पीछे, VP के पीछे, यानी HP के नीचे है VP के पीछे, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, VP के पीछे हो गया HP के नीचे हो गया, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक। अगला देखिए HP के नीचे, HP के नीचे, VP के सामने, VP के सामने, HP के नीचे हो जाएगा VP के सामने, यानी VP ये है आपका, VP के सामने है HP के नीचे, यानी पॉइंट कहाँ होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। इधर सब क्लियर है कि बिंदु हमारा कहाँ पर स्थित है। यही क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, ठीक है। VP के सामने HP के ऊपर है, VP के सामने HP के ऊपर है, कौन सा चतुर्थांश होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक। यहाँ आ जाएगा VP के पीछे है, VP के पीछे है HP के ऊपर है, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट। यहाँ हो जाएगा VP के पीछे है, VP के पीछे है, HP के नीचे है, VP के पीछे HP के नीचे, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा VP के सामने है HP के नीचे है, VP के सामने HP के नीचे, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट। सबको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया?
उम्मीद है आपको ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी हमारा जो बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतना सबको यदि क्लियर है तो इसी से रिलेटेड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक, तो दोस्तों ये जो पॉइंट के क्वेश्चंस थे अभी तक हमने जितना भी आपको एचपी, बीपी, सामने आगे पीछे बताया उन सब का यूज वहीं तक था, यानी आपको कॉन्सेप्ट समझाना था बस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो एग्जाम के पैटर्न पे या एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम यही आपको देखने को मिलेंगे, बस रीडिंग अंतर रहेगा। 30 mm है तो वहाँ 25 mm कुछ भी देगा, परंतु सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देने वाला है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे भी हिंदी लिखे हैं। ठीक है, देखिए ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी जो ये बिंदु दिए हुए हैं इनका हमें प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन एक्स वाई लाइन, यानी हम सबसे पहले अपने ड्राइंग शीट पर एक एक्स वाई लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कीप डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्शन, यानी कोई भी दो प्रोजेक्शन करेंगे, यानी ये आपका पॉइंट्स नहीं ए बी है। पहला क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, ये सी, ये डी और ये हो गया आपका ई। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, ये चौथा और ये होगा आपका पांचवा। यानी जो हमारे ये पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, इन दोनों के बीच में मतलब इसके बीच में 30 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक है उसको देखिएगा। ठीक है, उसको हमेशा याद रखिएगा, एकदम रट लीजिए। ठीक है, हमारा एक एक्स वाई लाइन होता है, ये हमारा है एक्स वाई लाइन, जो ऊपर लिखे हैं वही है एक्स वाई आपका लाइन है। इस लाइन के हमेशा ऊपर आपको बीपी डिनोट करना होता है और नीचे आपको एचपी, इतना आप एग्जाम में हमेशा लिखेंगे। उसके बाद देखिए इस रेखा के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन है एचपी का या बीपी का, ऊपर हमेशा आपको मिलेगा ऊपर और पीछे। ठीक है, नीचे आपको मिलेगा सामने और नीचे। अभी आपको पता चलेगा ये सामने और नीचे हम क्यों लिखे हैं। ठीक है, और देखिए एक जो अगला है एचपी में, जब भी हम कोई पॉइंट को लिखेंगे एचपी में वो हमेशा आपका सिंपल रहेगा। ठीक, यदि वीपी में उसी पॉइंट को हम लिखेंगे तो इसी को हम डैश लगा देंगे, यानी एचपी में कोई पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे ए, वीपी में वही पॉइंट रहेगा तो ए डैश। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है मतलब पॉइंट जो ए है 30 mm एबव, यानी 30 mm ऊपर है किससे, एचपी के, यानी 30 mm सबको पता ना कितना होगा सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर। इस रेखा के एक्स वाई रेखा के 3 सेंटीमीटर। यदि आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपका 3 पे हमने रखा, 3 सेंटीमीटर क्या लिखा है ऊपर हमारा क्या लिखा है ऊपर, मतलब बीपी के ऊपर जाएंगे 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने इस पॉइंट को ले लिया। किसमें है, एचपी में। एचपी में हम क्या लिखेंगे ए। ठीक, और क्या लिखा है एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, सामने यानी यहाँ लिखा ना सामने क्या है नीचे, एचपी के नीचे आपका पड़ेगा सामने। 40 mm इन फ्रंट ऑफ सामने मैंने हम किधर आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। ठीक, तो इसी पॉइंट पर हम रखेंगे और 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर पे हम इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए डैश। सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। 30 mm ऊपर, 30 mm एबव एचपी के 30 mm ऊपर हमेशा कहाँ पर हो डिनोट, ऊपर है, यानी इस रेखा से हम 30 mm ऊपर जाएंगे। ठीक, इसका जो डिस्टेंस है लिखेंगे हम कितना 30 mm, इसका डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे 40 mm इन फ्रंट, मतलब सामने, वीपी के सामने हमेशा कहाँ है नीचे। अगला देखिए 50 mm एबव ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्शन 30 mm, यानी
इस पॉइंट से 30 mm का हम डिस्टेंस को छोड़ेंगे, यानी इस पे रखेंगे 3 सेंटीमीटर पे हम अगला पॉइंट लेंगे, मतलब हम प्रोजेक्शन अब यहाँ से बनाएंगे। इसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 30 mm पॉइंट आपका, इसको हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 30 mm। ठीक है, यहाँ से अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करें। 50 mm एबव, ऊपर ऊपर है ना, यहाँ पे 50 mm कितना जाएंगे यहाँ से, यानी 5 सेंटीमीटर। इस पे रखेंगे, 5 पॉइंट लेंगे। हमने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया। और क्या लिखा है, 45 mm बिहाइंड, मतलब पीछे। पीछे कहाँ है आपका, पीछे भी आपका ऊपर है, कितना दिया है 45 mm, यानी 4.5 पे हमने रखा इसको। देखिए 4.5 पे रखा और यहाँ पे दूसरा पॉइंट रखा। जो HP में था उस HP में है B, यानी ऊपर 50 mm वाला, इसको लिखेंगे हम B। इस पॉइंट क्या लिखेंगे, B डैश। ठीक, यहाँ से आप ऐसे इसका डिस्टेंस भी दिखा सकते हैं ऐसे। ये आपका 45 mm, यहाँ से इसका पूरा दिखा दीजिएगा। ये आपका 50 mm। इस पॉइंट से अब 30 mm आगे आएंगे। ठीक, अब यहाँ से हम अपने अगले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से अगला पॉइंट सी क्वेश्चन, पॉइंट जो सी है 30 mm बिलो, नीचे है, नीचे है कितना है 30 mm, यानी इस पे रखेंगे 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 0 पे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर नीचे आए, हमने पॉइंट मिल गया। किसमें है, HP में, यानी ये हो जाएगा C। 40 mm इन फ्रंट, सामने है, सामने कहाँ पर है, सामने भी आपका नीचे ही है, यानी 40 mm है। इसी पे रखेंगे, 4 पे आ जाएंगे। ये आपका 30, ये आपका 40, ये था आपका C, नीचे वाला C डैश। यहाँ से आप ऐसे करिएगा, इसको दिखा दीजिएगा। ये आपका 30 है, 30 mm। आपका पूरा कितना है ये वाला, ये आपका 40 mm। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर जाएंगे। अगला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये जो पॉइंट था, यहाँ से फिर से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर या 30 mm। यहाँ देखिए 25 mm बिलो, बिलो मैंने नीचे, नीचे ही आएंगे, कितना आएंगे 25 mm, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। 0 पर रखेंगे, 2.5 पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, ऊपर से हमने नीचे आ गए। क्या दिया, HP में कौन सा पॉइंट है, D, यानी ये क्या होगा, सिंपल D। देखिए VP 30 mm बिहाइंड, मतलब पीछे ही है, पीछे माने ऊपर जाएगा। क्या लिखा है, पीछे, यानी ऊपर, कितना दिया है 30 mm, यानी इस पे रखेंगे 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। ठीक, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, इस पे हम पॉइंट ले लेंगे, इसको ले लेंगे D डैश। इस पे हम डिस्टेंस को दिखा देंगे। ये जाएगा Y, यहाँ था आपका VP, ये आपका ये हो गया आपका Y, VP, HP। ठीक, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर शो कर देंगे। जैसा यहाँ बना रहे हैं सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी आपको बनाना है। ये आपका 25 mm और ये आपका 30 mm। सबको क्लियर है। ठीक, आपका ड्राइंग शीट लंबा है 3 सेंटीमीटर, बताया ना, यहाँ से लेकर बहुत छोटा आएगा, यहाँ तक मतलब पास पास ही रहेगा, कवर हो जाएगा। हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ हटेगा ना, इसलिए हम एक नया, मतलब इसी यही वाला लाइन है, यहाँ से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगला दिया है इन द VP एंड इन द VP, यानी VP पे स्थित है। जो हमारा पॉइंट है, जो E पॉइंट है, वो क्या है, VP पर स्थित है। 40 mm बिलो, नीचे, नीचे का सिंबल मिला आपको, नीचे, यानी हम इस रेखा के नीचे आएंगे। HP कितना आएंगे 40 mm, यानी इस पे रखेंगे 40 पे पॉइंट लगाएंगे, ऐसे हमने खींच दिया। जो क्या था, HP था, यानी ये हो जाएगा E, ये जगह E डैश। यहाँ पर हमने क्या दिखाएंगे, ये होगा आपका
40 mm। सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? ऊपर बोलेगा तो हमेशा पॉइंट को इस रेखा के ऊपर ले जाएंगे, पीछे भी बोलेगा तो इस रेखा के ऊपर ही रखेंगे, सामने बोलेगा तो इस रेखा के नीचे आ जाएंगे, नीचे भी बोलेगा तो इस रेखा के नीचे आएंगे। क्वेश्चन कोई भी दिया रहा है, बस आपको पढ़ना क्या है, उसमें डिस्टेंस पढ़ना है और वो कहाँ बोल रहा है। डिस्टेंस पढ़ेंगे कहाँ बोल रहा है, डिस्टेंस पढ़ेंगे कहाँ बोल रहा है, डिस्टेंस पढ़ेंगे कहाँ पे वो बिंदु को हमें बनाना है। HP है तो हमेशा सिंपल लिखेंगे, VP है तो डैश लगा देंगे। सेम क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन आपका अकेले लगभग 20 नंबर में आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपका जो अगला क्लास होने वाला है उसमें हम 2D टू 3D नहीं 3D टू 2D प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे, यानी आर्थो प्रोजेक्शन। 3D डायग्राम रहेगा उसको हम 2D में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं आर्थो प्रोजेक्शन। ठीक, अगला जो लेक्चर आने वाला है वो उसी पर आएगा। ये वाला क्वेश्चन आप सब प्रैक्टिस करिएगा और इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जा रहे हैं। तब मिलते हैं अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।